हेलो स्टूडेंट, आई एम मुन्ना कुमार फ्रॉम कार्बन क्लासेस दाऊदनगर। आज मैं 11th क्लास का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर देने जा रहा हूँ, जो कि आईआईटी के लिए या क्लास 11th के लिए बहुत ज़रूरी है, या कुछ बच्चे लोग एनडीए का तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और कुछ बच्चे लोग अभी नर्वस हैं कि 2021-23 वाला जो बैच हैं उनका 23 में सिलेबस बदल गया है आईटी का। ऐसा नहीं है, देखिए बदलता है, सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आईआईटी में सिलेबस बदल गया है तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब क्या होगा कि आप नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसमें बहुत सारा चेंज नहीं किया है, और किया भी चेंज है तो सबके लिए कॉमन किया है। ठीक है, तो कुछ जोड़ता है, कुछ उसमें से रिमूव करता है। यही हमेशा आईआईटी का रूल है। ठीक है, कभी भी आप देखिएगा 1-2 साल के बाद हमेशा इसमें कोई ना कोई चीज़ चेंज आते ही रहता है, तो उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है। ठीक है, हल्का सा कुछ चीज़ रिमूव कर देता है तो कभी किसी चीज़ को ऐड कर देता है। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, हम इससे पहले वाला वीडियो में दे चुके थे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, जीपी। ठीक है, ये जीपी होता क्या है? तो जीपी होने के कंडीशन क्या है कि जितने भी मेरे लगातार टर्म दिया रहेगा, कुछ भी अगर टर्म सीरीज में दिया है तो इसका जीपी होने के लिए रूल क्या है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो करेंगे उसका एक रेशियो जो कट किया आएगा वो थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म जो आएगा वो सेम होगा। फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म करेंगे, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सबका एक कॉमन रेशियो आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो सीरीज रहेगा उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे हम यहाँ पे हम लोग समझाते हैं ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट डॉट। तो जी हाँ, यहाँ पे पहला जो टर्म हुआ T1 बराबर ए है, T2 बराबर मेरा ए इंटू आर है। ठीक है, T3 बराबर ए इंटू आर स्क्वायर है, वेयर आर इज कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उसी तरह से T4 बराबर ए आर क्यू डॉट 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 टी एन आएगा, तो यहाँ पे ए आर टू द पावर एन आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया, आपका किस टर्म का है तो टी एन टर्म आ गया। इसका ये फार्मूला हो गया टी एन टर्म के लिए, ए आर टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पे देखिए ध्यान कैसे रखेंगे कि यही आता है। देखिए पहला टर्म है तो इसमें आर नहीं है, अगर आर है भी तो आर का पावर 0, मतलब किसी भी नंबर का अगर उस पर पावर 0 है तो वहाँ 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। 2 है तो यहाँ पे आर का पावर 1 है, मतलब 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पे 3 है तो ए आर स्क्वायर है, मतलब 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। T4 है मतलब ए आर के पावर 3 है, डॉट 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 बढ़ा दिए एन टर्म में क्या होगा, ए रहेगा आर के पावर n माइनस 1, एगो टर्म उसमें मतलब एगो पावर आपका घट के रहेगा, तो ये का टी एन टर्म हो गया। तो ये था आपका जीपी होने का कंडीशन कि ऐसा रहेगा तो हमारा जीपी होगा। अब यहाँ पे आर का वैल्यू आपका क्या हो सकता है, तो आर आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कैसे हम जीपी दिया हुआ है। क्या आर बराबर इंटीजर मतलब 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है। जब आर बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ ए सभी टर्म ए हो जाएगा। देखिए पिछले क्लास जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिए थे, सेकंड क्लास उसका लेक्चर वीडियो में दिए थे हम कि आपका सिमिलर नंबर का, या फर्स्ट लेक्चर में दिए थे, हमको दिया उतना ध्यान नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो सेम नंबर आपका एपी में होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि एपी में होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस वहाँ पे 0 आ रहा था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सेम नंबर अगर जीपी में होगा कि नहीं होगा तो होगा, और उसका कॉमन रेशियो हमेशा 1 हो रहा है। ठीक है, जब कॉमन सेम नंबर होगा तो। अब बात करें कि अभी हम लोग जो डिस्कस किए कि जो आईआईटी क्या चेंज करने वाला है, तो उसमें से अब आईआईटी भी हटा दिया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हटा दिया है। अब देखिए बच्चे लोग को उसमें दिक्कत क्या होता था हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो
11th-12th क्लास में आपका सिलेबस में हटा दिया गया था और आपका वहाँ पे दिया जाता था। तो इसके लेके बच्चे लोग को ज़्यादा प्रेशर ना आए ये समझ के वहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, वहाँ पे आईआईटी ने हटा दिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। जबकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी का उल्टा चलता था, ये बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है, तो हम लोग अभी भी जीपी चल रहे हैं। आपका सिलेबस में ऐसे है भी नहीं बोर्ड का सिलेबस में 11th क्लास में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कॉमन रेशियो जब 1 रहेगा, r बराबर 1 रहेगा तो हमारा सब का सब नंबर सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इसका एसियन टर्म कैसे निकालते हैं। तो एसियन के लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द जीपी। तो सम ऑफ द एन टर्म ऑफ जीपी के लिए फिर से हमको ये लिखना होगा कि हमारा टर्म कैसे चल रहा था। तो हम अब सीधे सीधे लिख रहे हैं T1 बराबर A, T2 बराबर ए आर, जहाँ पे ये था फर्स्ट टर्म और R आपका था कॉमन रेशियो। ठीक है, यहाँ पे था हम लोग का बता दी। T3 था तो AR² था, T4 था तो AR, Q था डॉट डॉट डॉट, TN है तो AR के पावर n-1 था। एसियन जो जोड़ते थे तो यहाँ पे क्या होगा, T1 यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 TN। अब देखिए यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, A कॉमन है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, तो 1 बचा, यहाँ पे R बचा, यहाँ पे R² डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या होगा R के पावर n-1 बचा। ठीक है, अब इसी एसियन में हम एसियन को निकाल रहे हैं। अगर हम इसी में R इंटू एसियन लिख दें तो इसमें क्या होगा, एक जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आ क्या जाएगा, A हो जाएगा R प्लस R² प्लस RQ प्लस डॉट 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 R के पावर यहाँ पे लास्ट में n हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि हमको एसियन टर्म निकालना है एसियन। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ये घटा दे रहे हैं, यहाँ पे घटा दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एसियन दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा -R। अब यहाँ पे देखिए A यहाँ पे है, A एक्स्ट्रा है, A यहाँ पे AR आ रहा है, यहाँ पे A है तो ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से बचा A। ठीक है, और यहाँ AR² बाकी टर्म कट जाएगा। यहाँ पे देखिए Rn यहाँ इससे पहले R का पावर n-1 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, तो माइनस साइन के साथ बचेगा A इंटू R के पावर n, दैट इज इसको A कॉमन लेंगे तो 1 - R के पावर n लिखेंगे। यहाँ देखिए ये बचा, ये बचा, तो देयरफॉर हम लिखेंगे Sn बराबर A इंटू 1 - R टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - R। अब हम अभी डिस्कस किए कि R हमारा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और आपका इंटीजर भी हो सकता है। तो देखिए ये जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे, ये जो फार्मूला Sn जो फार्मूला आया, ये R का वैल्यू आपका मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, R फ्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, और ये किसके लिए है, तो R लेस देन 1 के लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। जब ये फार्मूला लिखेंगे तो अगर यहाँ पे इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यहीं पे Sn बराबर हम देखिए यहाँ पे चेंज कर देंगे R के पावर n-1 बटा में R-1 अगर लिखते हैं, अगर ये चीज़ हम लिखते हैं तो यहाँ पे आपका अंडरस्टूड होना चाहिए कि R ग्रेटर देन 1 के लिए है, इंटीजर के लिए नहीं। अगर इंटीजर में अगर 1 होता है तो ये फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आपको R अगर यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब 1 से बड़ा फ्रैक्शन भी हो सकता है और आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर R लेस देन है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना पावर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे n पावर चढ़ता है, 1 में से घटेगा तो हम लोग छोटा वैल्यू को घटाएंगे, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा वैल्यू तो हम बड़ा में से छोटा कर, बस ये सिग्निफिकेंस के लिए फार्मूला दोनों के लिए आप यही यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन एक तरीका होता है समझाने का जो कि हम समझाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे लोग ना डर जाते हैं, डरना नहीं है। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा किसी भी टॉपिक का तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी कंपटीशन निकालने से, इतना तैयार रहिए। ठीक है,
हम लोग बस खाली कंसेप्ट पे ध्यान देंगे कि कैसे हमारा कंसेप्ट यहाँ पे लाया जाता है, कैसे प्रूफ लाया जाता है, वहाँ पे हमारा फिर न्यूमेरिकल में इसका कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, वो सब कंसेप्ट आपको हम देते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब भी अगर मेरे वीडियो से अगर बहुत फ़ायदा हो रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग सोचते हैं कि अगर मेरा कंपटीशन नहीं निकलेगा और दूसरा का निकल जाएगा, तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपके चलते किसी को भलाई होता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका होगा, वो बोले या ना बोले सामने वाला। ठीक है, हम लोग भी उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, और हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी का सुनने के लिए कि हमको आपसे भलाई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए काम करते रहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करते हैं कि कैसा न्यूमेरिकल रहेगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या रहता है, दिया रहता है 2 4 8 डॉट 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 बोला रहता है, पूछता है क्वेश्चन पूछता है फाइंड पहला फर्स्ट टर्म कॉमा, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है फाइंड कॉमन रेशियो, फाइंड कॉमन रेशियो CR कॉमन रेशियो। थर्ड पूछता है फाइंड TN टर्म। चौथा पूछता है फाइंड के पहले लिख दिए हैं तो TN टर्म, यहाँ पे फाइंड नहीं लिखेंगे बार बार, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे SN, और इसमें पूछ देगा S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो धीरे धीरे हम करके इसको समझाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको बनाएंगे। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं 11th क्लास के लिए, तो आप बढ़िया से ध्यान से इसको मतलब पॉज करके देखिए या स्पीड उसको स्लो करके देखिए, समझ में आएगा। देखिए हम अपनी बात किए थे तो T1 बराबर है आपका 2, दैट इज A, जिसको फर्स्ट टर्म हम लोग लिखते थे, तो यही है आपका फर्स्ट टर्म। पहला आंसर आपका हो गया। ठीक है, दूसरा के लिए कॉमन रेशियो, अब तो हम लोग लिख देते हैं। T2 दिया हुआ 4, T3 दिया है 8 और डॉटेड डॉट ऐसे ही चल रहा है। तो अभी हम बोले थे कि AR होता था, यहाँ पे AR² होता था। तो देखिए जब भी सीरीज ऐसा दिया डॉटेड कर दिया है मतलब कि सेम टाइप का सीरीज है, तो यहाँ पे हम क्या बोले थे T2/T1 करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा, तो यहाँ पे 4/2 आएगा तो आपका 2, तो आपका कॉमन रेशियो भी 2 आ गया। ये दूसरा पार्ट का भी आंसर आपका हो गया। ठीक है, ऐसे अगर चेक करना है तो और भी चेक कर सकते थे T3/T2, तो आपका 8/4 दैट इज आपका 2, यही है आपका कॉमन रेशियो। ठीक है, दूसरा पार्ट का भी आंसर हो गया। अब हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन रेशियो मिल गया। ठीक है, तो अब इस सब का ज़रूरत ना है, कॉमन रेशियो हमारा मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे क्वेश्चन के लिए TN टर्म, तो अभी हम लोग पढ़े थे TN टर्म आपका A × R⁻n−1 था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A है 2 इंटू कॉमन रेशियो है आपका, यहाँ पे A है 2 आपका, कॉमन रेशियो भी है 2, तो 2 लिख दिया आगे और 2 के पावर n-1 यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर n-1 + 1 दैट इज 2 के पावर n, तो हमारा TN टर्म हो गया 2 के पावर। अभी हम लोग बात किए कि SN, ये हुआ थर्ड टर्म का, थर्ड का आंसर हो गया, थर्ड पार्ट का। आपका फोर्थ पार्ट के लिए SN के लिए फार्मूला लिखे थे A इंटू, देखिए हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे R⁻n-1 बटा में R-1, तो हमारे यहाँ पे 2 आया, 2 के पावर n-1 आया और बटा में 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n+1 - 2, क्योंकि 2 - 1 गया तो 1, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया, तो हमारा जो भी था यही आंसर रह गया। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी आपका सीरीज दिया रहता है, एन टर्म दिया रहता है, TN टर्म दिया रहता है, उससे फाइंड करना रहता है, SN टर्म फाइंड करना रहता है। तो इस तरह के वीडियो के लिए अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में, आपको फ्यूचर मतलब इन द सेंस आगे भी आपको
जल्दी से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक यू।